नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। अलवर भिवाड़ी हाईवे पर मीठियाबाद पुल के पास मंगलवार शाम वाहन की टक्कर से घायल हुए कावड़िया रामकिशोर की अलवर लाते समय रास्ते में मौत हो गई। कावड़िया अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र के भजीट गांव का रहने वाला था। घटना का पता लगने के बाद राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के सामने लोगों ने रात को जाम लगाकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। रामकिशोर टपुगड़ा से गैलपुर की तरफ कावड़ लेकर जा रहा था। मीठियाबाद पुल के पास वाहन ने उसे टक्कर मार दी। कई घंटे इंतजार के बाद जब जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं आए तो लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। इसके बाद एडीएम सिटी मोहनदान रत्नू, एसडीएम चेतन चौहान, डीएसपी जयसिंह नाथावत अस्पताल पहुंचे। वहीं लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना इलाके के गड़त कनेत गांव के पास सावरियों से भरी रोडवेज बस सड़क के किनारे खाई में गिर गई और बाद में कच्ची दीवार से टकरा गई। इस हादसे में चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं कई अन्य सवारियों को भी हल्की चोटें आई हैं। घायलों को अजीतगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया। दरअसल विद्याधर डिपो प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। चालक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि डिपो से रोडवेज को लाने से पहले वाइपर खराब थे। प्रबंधक को चालक ने अवगत करवाया, लेकिन वाइपर ठीक नहीं करवाए गए। अजीतगढ़ में अचानक तेज बारिश आने के कारण सामने कुछ नहीं दिखाई देने के कारण यह हादसा हुआ। भरतपुर में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। ये मामला नदवई थाना क्षेत्र के गांव नयावास का है, जहां मृतक सतीश की पत्नी और भांजे के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते पत्नी और भांजे ने सतीश को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और उसे शराब पिलाकर हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया। ये वारदात 8 जुलाई की है। वहीं पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू के बड़ा गांव में लगातार हो रही बिजली की कटौती से परेशान होकर कस्बेवासी आखिरकार बड़ा गांव एएन ऑफिस पहुंचे और एएन से मिले, लेकिन पल्ला झाड़ते नजर आए। जब बड़ा गांव युवा मंच के सदस्यों ने बिजली कटौती रजिस्टर मंगवाया तो रजिस्टर में भारी अनियमितता पाई गई। रजिस्टर देखकर युवा मंच के सदस्यों ने विभाग को आंदोलन करने की चेतावनी दी। पाली के देसुरी कस्बे के 4 बुझा रोड की सैली माता कॉलोनी के निकट एक दुकान के बोर्ड को ठीक करने के दौरान एक युवक बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। इस दौरान देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे रेफर किया गया। ये युवक 30% झुलस गया था। सादुल शहर में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पानी पीने से उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, लेकिन इसके उलट कर जलदाय विभाग कह रहा है कि सप्लाई किया जाने वाला पानी बिल्कुल शुद्ध है और उसमें ऑटोमेटिक तरीके से क्लोरिनाइजेशन किया जाता है, जिसके लिए आधुनिक प्लांट भी लगाया गया है। लेकिन अस्पताल में भर्ती उल्टी दस्त के रोगी तो कुछ और ही कह रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वह स्थानीय एक निजी भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अपना जिला अपनी सरकार कार्यक्रम के द्वारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से जनता का सीधा संवाद होगा। प्रदेश में इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, जो भाजपा की सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की अपील की है। आम सभा में 20,000 से अधिक लोग को लाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते एक सरकारी स्कूल पर 35 दिनों तक ताला जड़ा रहा। इस दौरान नया सत्र शुरू होने के बाद से स्कूल के छात्र रोज स्कूल आते, लेकिन स्कूल पर ताला जड़ा देखकर वापस लौट जाते। आखिरकार परेशान होकर कई छात्रों ने दूसरे स्कूल में जाना शुरू कर दिया। मीडिया में खबर आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने आज स्कूल में आनंद फानंद में एक शिक्षिका को प्रतिनियुक्ति पर लगाकर स्कूल खुलवाया, लेकिन एक भी छात्र स्कूल में नहीं पहुंचा। इस सारी गड़बड़ी की शुरुआत तब हुई जब ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हरलाल सहारण ने स्कूल में नियुक्ति एकमात्र शिक्षिका को रिलीव कर दिया। अब शिक्षा अधिकारी सूचना नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के फरारा स्थित प्राचीन कुंतेश्वर महादेव मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चोरों ने सिंगारित प्रतिमा और मंदिर से लाखों के आभूषण चुरा लिए। मंदिर से करीब 23 किलो चांदी और सोने के आभूषण चोरी हुए। चोरों ने मंदिर की मुख्य दान पेटी को भी तोड़ने की कोशिश की। मंदिर में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 5 नकाबपोश धारदार हथियार से लैस चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के सिंघाना की मुरादपुर पंचायत की मेघवाल बस्ती पिछले 6 महीने से पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है। 100 घरों की मेघवाल बस्ती दबंगों के आगे लाचार बनी हुई है। बस्ती के लोग जलदाय विभाग से लेकर सांसद विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सभी से कोरा आश्वासन नहीं मिला है। लोगों को 2 किलोमीटर से सिर पर पानी लाना पड़ता है। बस्ती के लिए पाइपलाइन तो डाल रखी है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोगों ने पाइपलाइन को बीच से काटकर पानी को रोक रखा है। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहरोड के शेरपुर गांव के पास सीमेंट से भरे ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक बिहार के रहने वाले हैं। बहरोड के सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे। इस दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची बहरोड पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को बहरोड मोर्चे में रखवाया। इस घटना के बाद ट्रॉला चालक ट्रॉला छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के उत्तरलाई रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक युवक ने जोधपुर जाने वाली कालका एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की जेब से जोधपुर से बाड़मेर आने के लिए 2 टिकट और 120 रुपए नकद मिले हैं। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पिछले कुछ महीने में इस इलाके में कई लोग ट्रेन से कटकर अपनी जान दे चुके हैं। भरतपुर की हलैना पंचायत समिति के नया गांव माफी में पेयजल संकट गहराया हुआ है। 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाने को लोग मजबूर हो रहे हैं। जलदाय विभाग की पनगट योजना यहाँ शोपीस बनी है और सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। अजमेर की पीसांगन पंचायती राज उपचुनाव के तहत पीसांगन पंचायत समिति के बाद 26 में भरे नामांकन पर्चों की जांच हुई। 2 निर्दलीय सुखपाल गैना और मुराद हुसैन के आवेदन निरस्त हो गए। टोक्योनियारा पंचायत समिति के रानीपुरा और मोहम्मदगढ़ के सरकारी भवन अतिक्रमियों के हवाले हो रहे हैं। ग्राम पंचायत एसडीएम को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चूरू के रतनगढ़ कस्बे के राजलदेसर पुलिस ने NH11 राजलदेसर रोही से 48 देशी शराब के पौवे बरामद किए। पुलिस ने कई दिनों से क्षेत्र में अभियान चला रखा है, जिसके तहत शराबियों पर कार्रवाई हो रही है। करौली की मासलपुर पंचायत समिति के गांव काधोली में घरों के पास गंदगी जमा हो रही है, जिसके चलते लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। बारिश से घरों के आसपास कचरे के ढेर और इलाके में गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया है। अलवर के रामगढ़ कस्बे के मेवात क्षेत्र में मिलावटी मावे की मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं। जांच के लिए कोई भी फूड इंस्पेक्टर नहीं पहुंचता। ग्रामीण क्षेत्र में धड़ल्ले से मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। करौली की नादोती पंचायत समिति की ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी मशीन से वर्षों से अवरुद्ध पड़ी नालियों की सफाई कार्य शुरू हो गया। पंचायत समिति कार्यालय के सामने से लेकर सुलभ कॉम्प्लेक्स के आगे तक सफाई होगी। टोंक की देवली पंचायत समिति के राजमहल में पुलिस की मिलीभगत से अवैध बजरी खनन जारी है। 100 ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लीजधारक के इशारों पर पुलिस नाचती नजर आ रही है। भरतपुर की कामा पंचायत समिति के गुड़गांव नहर में बहकर आए 30 गायों के शवों को जेसीबी से निकाला गया। गांव सतवास और कलावटा के बीच ये शव मिले थे। गायों के शवों को लेकर लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। दौसा के सिकराय कस्बे में पानी को छात्र तरस रहे हैं। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप और ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। बाजार की टंकी से बच्चे प्यास बुझाते हैं। सरकारी स्कूल में पानी की किल्लत से बच्चे परेशान हैं। करौली की टोड़ा भीम कस्बे के मेहंदीपुर की हालत खराब हो रही है। गंदगी से लोग परेशान हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने गंदगी का ढेर लगा रहता है। गंदगी के ढेर में भरा रहने से लोगों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ता है। जैसलमेर की पोखरण पंचायत समिति के धूरसर सोलर प्लांट पर हड़ताल तीसरे दिन से जारी है। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की मांग, बाहरी लोगों को कार्यमुक्त की मांग, वहीं वेतन बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति में एमएलए कृष्ण करवा ने पीएचडी मंत्री से मुलाकात की और कई गांवों में पेयजल के लिए धनराशि मांगी और कई गांवों में डिग्गियों के जीर्णोद्धार की मांग रखी। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खिड़ोरा के सरपंच ध्रुवेंद्र सिंह दानदाता बने। गांव के आदर्श राजकीय विद्यालय को 24 पंखे दान किए गए। वहीं गर्मी के चलते छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति में मामूली बरसात ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते गलियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा और पानी घरों में घुस गया। सिरोही के आबरोड कस्बे के आमथला गांव के रेवारीवास में पंचायत की ओर से नाली निर्माण कार्य के बाद मिट्टी और पत्थर मार्ग पर ही डालने से आवागमन बाधित हो रहा है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडियन न्यूज के साथ।